सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो पूर्व पक्षी का सूत्र है त्रिवृति संख्यात्वेन सर्व संख्या विकारः स्यात्। तो त्रिवृत्त में जो संख्या है ये तीन संख्या, इसके द्वारा सर्व संख्या विकारः स्यात्, सारी संख्याओं का विकार हो जाए, सब तीन तीन हो जाएंगी। भाष्य देखिए, एवं श्रूयते त्रिवृत अग्निष्टोम, ये वचन हो गया। तत्र संचय किम त्रिवृत संख्या अग्निष्टोम से साधन मात्रे उत स्तोम विषया नियम्यते। ये त्रिवृत संख्या अग्निष्टोम क्या साधन मात्रा, यानी पूरे का जहां जहां आवश्यक है वहां तीन संख्या लगेगी, अथवा केवल स्तोम विषय की ये रहेगी तीन संख्या। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है त्रिवृत भवती इति श्रूयमाणे संख्या मात्र विकार है। त्रिवृत ये सुनने पर यहां संख्या मात्र का विकार होवे। कुतः त्रिवृत शब्दों लोके त्रिवृत त्रित्व संबद्धे युक्त। त्रिवृत शब्द जो है वो लोक में त्रित्व संबद्धे, त्रित्व के से संबद्ध प्रयुक्त किया जाता है, यानी त्रैगुण्य या त्रिगुणेपन को दिखाने के लिए किया जाता है। यथा त्रिवृत रज्जु हो त्रिवृत मणि इति, ये वचन है लौकिक शब्द का है। त्रिवृत रज्जु यानी वो तीन तीन के गुथे हुए रहते हैं, वो त्रिवृत रज्जु, तीन बार कुछ गूंथा गया है, तीन चीजें वहां पर हैं। और त्रिवृत मणि, मणि कोई त्रिवृत होता होगा, तीन चीजें इसमें होती होगी। यहां भी इसी प्रकार त्रिवृत अग्निष्टोम इति, ये वचन है। इति त्रित्व संबद्धो अग्निष्टोम कार्य इत्युच्यते, इसलिए अग्निष्टोम त्रित्व से संबद्ध करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तच्च त्रित्वम अग्निष्टोम साधन परिच्छेद द्वारेण तत्संबद्धम इत्युक्तम भवति न साक्षात अल्प विराम गुणत्वात् संख्याया। तो ये त्रित्व अग्निष्टोम से साधन परिच्छेद के द्वारा के माध्यम से उससे संबद्ध होता है, सीधे नहीं जुड़ता है, क्योंकि संख्या के गुण होने से। त्रित्व जो ये संख्या है ये गुण है, इसलिए वो उससे जुड़ता है साधन के रूप में। न चेह संख्येय विशेष कश्चित तदीय उपादीयते, लेकिन यहां इस अग्निष्टोम में जो संख्येय हैं उनको कुछ किसी विशेष को यहां पर ग्रहण नहीं किया गया है कि इसके इस संख्येय के साथ तीन संख्या जुड़ेगी, ये यहां पर कहा नहीं गया है। तो हुआ न चाहिए संख्येय विशेष कश्चित तदीय उपादीयते तद अविशेषात यावान कश्चित अग्निष्टोम संबद्ध संख्या परिच्छेदव्य अल्प विराम सर्वम परिसंचक्षित। तो इस प्रकार अविशेष होने से जितना भी कोई अग्निष्टोम से संबद्ध परिसंख्ये वहां पर लिया जा सकता है, परिच्छेदव्य है, उसको गिना जा सकता है, वो सारा का सारा इसमें देखा जाना चाहिए, गिना जाना चाहिए। संख्यात्वेन सामान्येन तत्संख्याम विकुर्यात्, तो सामान्य रूप से संख्या का कथन होने से वो संख्या को विपरीत करेगा। जहां जहां वहां दूसरी संख्या है उसकी जगह तीन तीन आ जाएगा। यथा पूर्ण विराम, हाँ, संख्या परिच्छेदव्य अल्प विराम सर्वम परिसंचक्षित पूर्ण विराम। संख्येयत्वेन सामान्येन तत्संख्याम विकुर्यात्। यथा दधिघृत शालीभिर देवदत्तो भोजयितव्यः देवदत्तवत् यज्ञदत्तस्तैलेन
ये जो यहां तक वचन पूरा हो गया, इत्युक्ते स्नेहन सामान्यात् तैलम स्नेहन कार्ये एव विनियुज्यते न नौदन कार्ये इति। तो ये तेल घी की जगह पे ही आता है, ओदन की जगह पे नहीं आता है। एवं संख्या भी संख्या कार्य एवं विनियुज्यते, संख्या भी संख्या के कार्य में लगेगी, और संख्या के कार्य में कहां लगेगी, जहां जहां संख्या आएंगे यहां पर सब जगह प्राप्त हो जाएगी। 23वां स्तोमस्य वा तल्लिंगत्वात्। तो सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, ये केवल स्तोम पे ही लगेगा। न चैतदस्ति सर्व संख्या विकारायति किम तर्हि स्तोम गताम एवं संख्याम विकुर्यात्। कथम स्तोम विषय त्रिवृत शब्द से अन्यत्र दर्शनात्। इस स्तोम के विषय में त्रिवृत शब्द के अन्य जगह भी देखे जाने से, अन्य जगह जो त्रिवृत शब्द आया वो स्तोम के विषय में आया है। ये लिंग देख रहा है, अन्य जगह जहां त्रिवृत शब्द आया है वो स्तोम से संबद्ध ही आया है, इसलिए यहां भी त्रिवृत शब्द स्तोम से ही संबद्ध होगा, ये लिंग देख रहा है। तो स्तोम विषय त्रिवृत शब्द से अन्यत्र दर्शनात्। यथा उदाहरण दे रहा है अन्यत्र का, त्रिवृत बहिष्पवमान, ये विपरीत अल्प विराम में ले लेना, त्रिवृत बहिष्पवमान इत्यत्र स्तोम विषयता परिच्छिन्ना। स्तोम विषय ही यहां पर अलग से किया गया है। एवं इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दे रहा है, त्रिवृत अग्निष्ट, नहीं अपना वाला अभी का, एवं त्रिवृत अग्निष्टोम इत्यत्रापि स एव शब्द उच्चरितः तमेव संबंधिनम अनुमानात् बुद्धौ सन्निधापयेत्। तो त्रिवृत अग्निष्टोम यहां पर भी वही शब्द उच्चरित होता हुआ, यानी त्रिवृत शब्द उच्चरित होता हुआ उसी संबंधी को, यानी साम को, स्तोम को, उसी को ही बुद्धि में स्थापित कर देता है, वही अर्थ आ जाता है स्वतः। अतः स्तोम लिंगत्वात् तदगताम एवं संख्याम कुर्यात्। इसलिए स्तोम लिंग वाला होने से उस गत संख्या को ही करे, कुर्यात या विकुर्यात जो भी ले लें। विकुर्यात ठीक है, वैसे तो ऊपर इन्होंने स्तोम गताम एवं संख्याम विकुर्यात, कुर्यात से भी चलेगा। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है, अत्र विधीयते नहीं तद युक्तम, ये कथन ठीक नहीं है। संख्या शब्द ही अनियत वृत्तयो भवंती, त जोड़ लेना, अनियत वृत्तयो। ये जो संख्या शब्द है ये अनियत वृत्ति वाले होते हैं। किस अनियत वृत्ति वाले? तो नियत वृत्ति नहीं होती इनकी, अनियत वृत्ति होती है, कहीं भी लग जाते हैं। कैसे, उसको आगे बता रहे हैं। ते ही ये न संबध्यन्ते संख्य ये न तम तम परिसंचक्षते। जिस जिस संख्या के साथ जुड़ते हैं उसको कहते हैं। यथा च उपदर्शितम एवं, जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया था, त्रिवृत रज्जु त्रिविन मणि इति। अब यहाँ ये त्रिवृत शब्द किस पे जुड़ रहा है? स्तोम से थोड़ा ना जुड़ रहा है, ये रज्जु से जुड़ रहा है, ये मणि से जुड़ रहा है, तो जिससे संबद्ध होता है उससे जुड़ रहा है। आपके हिसाब से चले तो सिद्धांति को कह रहा है तो ये भी त्रिवृत स्तोम से जुड़ने चाहिए, लेकिन जो लिखा है उससे जुड़ रहे हैं बस। ये संख्या का की विशेषता है कि अनियत वृत्ति वाले होते हैं, यानी एक तरह से ये सर्वनाम जैसे कहीं भी लगते हैं। तो तथा च उपदर्शितम एवं त्रिवृत रज्जु त्रिविन मणि रीति तस्मात् बहिष्पवमानेन सामानाधिकरण्यात् स्तोत्रम परिसंचष्टे। इसलिए बहिष्पवमान के साथ सामानाधिकरण्य से वो स्तोत्र को कहता है। ठीक है, वहां स्तोत्र को कह रहा है, मैं भी मान रहा हूं पवमान के साथ, सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा है स्तोत्रम परिसंचष्टे अन्यत्रा भी, और अन्य जगह भी वो ऐसे ही होता है। यो यह परिसंख्यातव्यो भविष्यति तम तम परिसंख्यास्यति। जो जो उसका परिसंख्यातव्य होगा उसको परिसंख्यान कर देगा वो। अतः स्तोमलिंगत्वम अपि अहेतुर नियमस्य। इसलिए जो स्तोम लिंग जो आपने दिया था त्रिवृत बहिष्पवमान, ये तो अहेतु है नियमस्य, नियम का ये अहेतु है, ये केवल स्तोम में घटेगा, ये नियम आप इससे नहीं निकाल सकते। इसका उत्तर सिद्धांत आगे दे रहा है, अत्राभिधीयते अयम इह त्रिवृत शब्दो अतीत्य लौकिकम अर्थम विशिष्ट संख्यये आचरितः। बोले ये त्रिवृत शब्द लौकिक अर्थ को छोड़ करके, लौकिकम अर्थम अतीत्य, उसको छोड़ के, उससे हटा करके विशिष्ट संख्या ये आचरित है, विशिष्ट संख्या में आचरित किया गया है। कहां पर? त्रिवृत बहिष्पवमाना में। यथा, यहां मतलब अपने इसमें भी ले लेंगे, त्रिवृत अग्निष्टोम में और बहिष्पवमान दृष्टांत है। यथा त्रिवृत बहिष्पवमाना इति स्तोम विषयिण्याम नव संख्यायाम, ये स्तोम विशिष्ट नव संख्या में ही ये लिया गया है।
त्रिविध बहिष्पवमान इति अभिधाय नव स्तोत्रिया उच्यन्ते। त्रिविध बहिष्पवमान को कह के नौ स्तोत्रिय वहां पर कही गई हैं। तेन तासु वर्तते इति गम्यते। इससे ये पता लगता है कि उसके उन्हीं में ही ये घटेगा। तथा परस्मिन अपि दृश्यते, ऐसा ही दूसरे में भी देखा जाता है। कहां पर? त्रयस्त्रिकपाला त्रिवृत्ता स्तोमेन संमिता। त्रयस्त्रिकपाला, 3 और 3 9, ऐसे त्रिवृत्ता स्तोमेन संमिता न च प्रकृति ही अग्निष्टोमस्य, यहां तक ये वचन है। इति नवानाम कपालानाम त्रिवृता स्तोमेन सम्मानम वदन त्रिवृत शब्द से तत्र प्रसिद्धिम दर्शयति। तो यहां पर इन 9 कपालों की त्रिवृता स्तोम के साथ बराबर करते हुए त्रिवृत शब्द की वहां पर प्रसिद्धि को बताता है। अतः प्रसिद्धवत आचारात, प्रसिद्धि के समान आचरण होने से, आचार होने से, और सामानाधिकरण्यात, सामानाधिकरण्य होने से, सामानाधिकरण्य दर्शनात्, सामानाधिकरण्य देखे जाने से अयम अस्य अर्थ इति निश्चीयते, यही अर्थ यहां पर होगा। और लोक में भी जो आपने उदाहरण दिया था वहां भी ऐसा ही है। लोके भी सामानाधिकरण्य प्रयोगात आचाराच अर्थ अध्यवसानम भवति। सामानाधिकरण्य और प्रयोग से, सामानाधिकरण्य प्रयोग से और आचार से ये अर्थ वहां पर लिया जाता है। यथा अयम देवदत्तः, ये जो वचन है अयम देवदत्तः, तो यहां पर अयम और देवदत्तः में सामानाधिकरण्य है और आचार से भी देखा जाता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है। तस्माद अयम, मां कर लेना इसको, तस्माद अयम त्रिवृत शब्दो विशिष्ट संख्या संख्येय विषयो अन्यत्र दृष्टा इति इहापि प्रयुज्यमानो यत्र दृष्टः तमेव लिंगात बुद्धौ सन्निधापयति इत्यतः स्तोम विषयो नियम्येत। उसी प्रकार से त्रिवृत शब्द विशिष्ट संख्या विषय वाला होता हुआ अन्यत्र देखा जाता है, यानी स्तोम पे ऐसा देखे जाने से यहां पर भी प्रयुक्त होता हुआ जो वहां पर देखा था उसी लिंग को बुद्धि में स्थापित कर देता है, ले आता है, और वो स्तोम विषय में नियमित हो जाता है। यदुक्तम, और जो आपने ये कहा था संख्या ही अनियत विषया सर्वत्र संबंधम उपयाति, संख्या तो अनियत विषय वाली होती है, सभी जगह संबद्ध हो जाती है। एतत्, ये जो आपने कहा अव्यवार्थ निराकरणात्, का आ हटा लेना, अव्यवार्थ निराकरणात् समुदाय अंगीकरणाच परिहृतम एवं। तो ये जो बात है आपकी ये वैसे ही हट जाती है। क्यों? कि अव्यवार्थ के निराकरण होने से, अव्यवार्थ का मतलब है यौगिक अर्थ के, यौगिक अर्थ के यहां पर निराकृत होने से, और समुदाय अंगीकाराच, समुदाय मतलब तो रूढ़ी अर्थ यहां लिए जाने से ये परिहृत हो चुकी है। लौकिक अर्थ में त्रिवृत का अर्थ यौगिक लेते हुए वो संगति कहीं लगाए तो बोले यौगिक अर्थ को छोड़ करके रूढ़ी अर्थ ही इसका लिया जाएगा। एवं च अन्यगतानाम संख्यानाम अनिवृत्तौ चोदकानुग्रहो भविष्यति। और इससे एक लाभ और होगा कि अन्य संख्याओं में जो संख्या है वो निवृत्त नहीं होगी, यानी त्रिवृत से वो बाधित नहीं होगी, उनकी अपनी जो संख्या है वो रहेंगी, और इससे चोदकानुग्रह होगा। प्रकृति में जो जो संख्याएं हैं उनकी वो यहां भी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए 8वां अधिकरण। उभय सामके संसवादिकृतौ बृहत रथन तरयो पृष्ठ स्तोत्रे एवं समुचित्य निवेशाधिकरणम। तो उभय साम के दोनों साम, दो साम जिसमें होते हैं संसवादी क्रतु में, पीछे वो प्रकरण आया था दोनों सामों का, इन क्रतुओं में बृहत रथंतर बृहद और रथंतर के पृष्ठ स्तोत्र में ही इनको पृष्ठ स्तोत्र में ही इकट्ठा करके उनका निवेश होता है, दोनों को इकट्ठा करके ही होता है। पीछे आया था उनको अलग अलग करके होगा, एक साथ नहीं आते हैं। यहां इन्होंने उनको एक साथ होने को सिद्ध किया है यहां इस प्रसंग में। तो पूर्व पक्षी का सूत्र है उभय सामनी विश्वजित विभाग स्यात्, विश्वजितवत विभाग स्यात्। उभय साम वाले इन क्रतुओं में विश्वजित के समान विभाग हो जावे। संति उभय सामानः क्रतवः, ये अनेक हैं, वचन वही पहले वाले हैं। संसवे उभय कुर्यात्, अपचिताओ अपि एका है उभय कुर्यादिति, ये अपचित, या फिर वही चय आया, मैंने पीछे वहां जो उद्धृत किया था वो यही वचन है।
यहां तक ये वचन हो गया। तत्र संशय किम बृहद रथंतरे विभक्ते भवतः उत समस्ते इति। बृहद रथंतर यहाँ इकट्ठे होते हैं या तो अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं, इकट्ठे होते हैं। सिद्धांति कह रहा है कुतः समस्तता अवगम्यते कुतो वा व्यस्तता। यह समस्तता और व्यस्तता आपको कैसे समझ में आ रही है कि दोनों चीजें प्राप्त हो रही हैं? पूर्व पक्षी कह रहा है एतदेव वचनम उभयम अर्थम उद्भासयति। बोले यही तो वचन दोनों बातों को कह रहा है, दोनों ही अर्थ प्रकट कर रहा है। ये कथम? तो पूर्व पक्षी कह रहा है उभाभ्याम क्रतु संबंधितव्य। इन दोनों से क्रतु संबंधित किया जाना चाहिए, यानी क्रतु का इनसे संबंध होगा। ते यदि समस्ते अथवा व्यस्ते भवतः उभय थापि क्रतुस्ताभ्याम संबद्धो भवति। ये चाहे समस्त हो चाहे व्यस्त हो, क्रतु तो इन दोनों से संबद्ध हो ही जाता है। तत्र उभयथा प्रतिभाति वचने। वचन में उभयथा यहां पर प्रतिभातित हो रही है। यदि नहीं हो गया क्रतु संबंधो भवति तत्र उभयथा प्रतिभाति वचने। इस वचन में दोनों ही तरह से देखा जा रहा है। दोनों की तरह से मतलब व्यस्त और समस्त दोनों ही बातें यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो सिद्धांति ने कहा किम युक्तम, क्या उचित है? पूर्व पक्षी कह रहा है व्यस्ते यदि, ये व्यस्त होने चाहिए अलग अलग। कुतः प्रकृतो हुई बृहद रथंतराभ्याम अन्यतरेण पृष्ठम साधितम। प्रकृति में बृहद और रथंतर में से किसी एक के द्वारा ही पृष्ठ को सिद्ध किया था। यहां भी प्रकृतिवत चोदकानुग्रहाय अन्यतरेण साधयितव्यम अवगम्यते। तो यहां भी प्रकृतिवत चोदक अनुग्रहित होने से किसी एक से ही इसको सिद्ध किया जाना चाहिए। एवं च पृष्ठ संबद्धानाम कर्मणाम कार्त्स्नेन प्रवृत्तौ चोदको अनुग्रहिष्यते। नु जोड़ लेना इसमें अवग्रह के बाद में, अनुग्रहिष्यते। इससे पृष्ठ से संबद्ध कर्मों में संपूर्णता से प्रवृत्त होने पर चोदक का अनुग्रह होगा। उभयोश्च, भ कर लेना, उभयोश्च पृष्ठम साधयतो अन्योन्येन विहतत्वात् प्रयोगांतरम आपद्येत न रथंतरम पृष्ठम न बृहत पृष्ठम। तो यहां पर दोनों का पृष्ठ साधनत्व के रूप में एक दूसरे के द्वारा बाधित होने से प्रयोगांतर यहां पर प्राप्त होगा, न तो रथंतर पृष्ठ और न बृहत पृष्ठ। उभय थापि वचनार्थोपपत्तौ न चोदक बाधायाम कारणम अस्ति। और दोनों ही तरह से वचन अनुग्रहित हो रहा है, अर्थ की उत्पत्ति हो रही है, तो चोदक की बाधा करने में कोई कारण नहीं है। यानी चोदक से ये दोनों अलग अलग प्राप्त थे, बृहद और रथंतर। जब इस वचन से दोनों ही अर्थ आ रहे हैं कि समस्त या व्यस्त दोनों कर लो, तो चोदकानुग्रह के लिए यहां पर व्यस्त ही ले लेना चाहिए। समस्त क्यों ले हो आप, जब दोनों अर्थ आ रहे हैं? व्यस्त का ही अर्थ आ रहा होता तो ठीक है, प्रकृति से आप बाधित कर लेते, नहीं तो यहां तो अनुकूल करना चाहिए। तो भय था भी वचनार्थोपत्तौ न चोदक बाधायाम कारण तस्मात् यथा न उभयता भी वचनार्थोपत्तौ न चोदक बाधायाम कारणम अस्ति। तस्मात् यथा, जिस प्रकार से न विश्वजिति बृहदादीनाम सर्वेशाम एकत्र निवेश एवं इहापीति। तो जिस प्रकार से विश्वजित में बृहद आदि का सबका एकत्र निवेश नहीं था, उसी प्रकार से यहां भी नहीं होगा, अलग अलग ही होंगे वो। विकृति में जहां तक हो सके प्रकृतिवत ही लिया जाए। जहां कुछ विशेष है उतना ही परिवर्तन है, बाकी तो प्रकृतिवत ही लिया जाए अधिक से अधिक। हाँ, उसमें ये है विश्वजिति षाढ़िक रथंतरादि सामना मध्य वैरूपस्यैव होतु पृष्ठ स्तोत्र निवेशाधिकरणम, ये है वहां पर विषय। या सीधे उससे जुड़ा हुआ नहीं है ये। इसको आप 10.6.3 देखिए। हाँ, वहां विश्वजित तो नहीं है, लेकिन वहां पृष्ठ षड है, लेकिन गवामयनी के पृष्ठ षड बृहद रथंतरयो प्रत्यहम एकैकस्यैव अनुष्ठान अधिकरण। वहां पार्थक्य वहां पर दिखाया गया है। अब यहाँ लेकिन ये विश्वजिति इन्होंने कहा है, कहीं आया होगा, लेकिन ऐसा सीधा मिला नहीं, उपलब्ध नहीं हुआ।
हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये तेषां परिसाम कार्य निवेश इतर्था एकस्य पृष्ठ करें, हाँ उस तरह भी ले सकते हैं। ये एकस्य पृष्ठ कार्य विधानम नोपपद्यते तन्मा भूति अथ पश्याम एकस्य पृष्ठ कार्य निवेश अन्येषां परिसाम कार्ये ले सकते हैं इसको। आगे देखिए 25वां, पृष्ठार्थे व अतदर्थत्वात्, ये पृष्ठ के लिए ही हो अतदर्थ होने से। नैतदस्ति विभक्तम इति किम तर्हि समस्ते सामनी स्याताम, कुतः समस्ती हो। प्रकृतौ ही बृहत रथंतराभ्याम विकल्पमानाभ्याम पृष्ठम साधितम, ठीक है, वहां तो प्रकृति में विकल्प होने से बृहत रथंतर उनका विकल्प साधित कर दिया था। यह इदानीं विकृतौ तयोः अधिगत देशयोः विकल्प रूपेणैव प्राप्तयोः केवलम एतत् वचनम सामस्त्य विधानार्थम उभय बृहत रथंतरे कुर्यात् इति। कह रहे प्रकृति में वो अलग अलग था, यहां भी अलग अलग ही प्राप्त था, फिर अलग अलग प्राप्त था ही, फिर ये क्यों कहा उभय बृहत रथंतरे कुर्यात् इति। वो तो वैसे भी अलग अलग था ही, अगर आप अलग अलग अर्थ ही ले रहे हो तो वो तो वैसे ही प्राप्त था, ये वचन कहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये वचन कहा गया है, इससे पता लगता है कि यहां इनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। उभय बृहत रथंतरे कुर्यादिति एवं च सामस्त्यम भवति यदि ते सामनी परस्परम न जहीतः, ऐसे ही सामस्त्य होता है यदि वो साम एक दूसरे को न छोड़ें। उपादेयत्वेन च अनयोः श्रुतित्वात् द्वित्व श्रुति समास श्रुतिश्च विवक्षिता एव, और उपादेय के रूप में इन दोनों के होने से, श्रुत होने से, इस श्रुतत्वाद श्रुत होने से द्वित्व की श्रुति और समास की जो श्रुति है वो विवक्षित है, यानी लेनी ही चाहिए, उसको गौण करके हटा नहीं सकते। तेना यत्र बृहत तत्र रथंतर सहितम न केवलमिति, से जहां भी बृहत है वो रथंतर के सहित है, अकेला नहीं है, और रथंतर होगा तो बृहत के सहित ही होगा। आगे पूर्व पक्षी कहता है तत्रई तत्स्यात्, इसमें ये होना चाहिए क्या, प्रधान क्रिया अपेक्षम अनयोः साहित्यम, इनका जो साहित्य है वो प्रधान क्रिया की अपेक्षा से है, यानी क्रतु की दृष्टि से, न कि षडह की दृष्टि से, न कि पृष्ठ की दृष्टि से। तो प्रधान क्रियापेक्षम अनयोः साहित्यम तत्र व्यस्तयोरपि क्रियमाणयोः साहित्यम न विरुध्यते। तो इसमें ये दो अलग अलग होते हुए भी, करने पर भी इनका साहित्य खंडित नहीं होता है, उसी एक ही में है वो दोनों। यथा देवदत्त यज्ञदत्तयोः पाकेन समस्तयोरपि संयोगः उच्यमाने एकः किंचित करोति अपरोपि किंचित। जैसे कोई कहे कि देवदत्त यज्ञदत्तयोः, इन दोनों के द्वारा पाक किया गया है, किस किसने खाना बनाया, देवदत्त यज्ञदत्त ने, तो देवदत्त यज्ञदत्त का पूरे पाक के साथ में संयोग कर दिया गया है। समस्त पाक के साथ संयोग कहा जाने पर भी वास्तविकता क्या है, एकः किंचित करोति अपरोपि किंचित, अलग अलग कुछ कुछ करते हैं। न यद एकेन कृतम तदेव अपरः करोति, एक को जिसने किया उसी को दोबारा भी फिर करता हो, ऐसा तो नहीं होता। तद्वत एकम साम किंचित स्तोत्रम अभिनिर्वर्तयिष्यति द्वितीयम अपि अपरम, तो एक साम किसी स्तोत्र को निर्वर्त कर देगा और दूसरा दूसरे को कर देगा। प्रधानोपकारापेक्षम साहित्यम इति समस्त संयोगो न विरोच्यते, इसलिए प्रधान के उपकार का अपेक्षा से, ये जो साहित्य है ये प्रधान के उपकार की अपेक्षा से है, प्रधान के उपकार को करते हुए साहित्य दिखाया जा रहा है, अकेले अकेले के लिए नहीं। समस्त संयोगो न विरोच्यते, इसलिए समस्त का संयोग है, यहां पर बाधित नहीं होगा। सिद्धांति कह रहा है तत्र अभिधीयते यत्र परस्पर सव्यपेक्षयोर योगो भवति तत्रैतद एवं न्याय्यम, जहां परस्पर सव्यपेक्ष योग होता है वहां ये न्याय्य है, आपस में एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, वहां ये न्याय्य है।
क्योंकि ये जैसे भोजन बन रहा है वहां देवदत्त यज्ञदत्त दोनों परस्पर सव्यपेक्ष है, उनका एक दूसरे से अपेक्षा से वो होता है, अलग अलग नहीं होता है ये, वहां तो ये उचित है। लेकिन ये न क्रियावयवेन आरंभेण मध्येन अवसानेन व योग तेन सहितयोर न पृथक्षः। ये न क्रियावयवेन आरंभेण, क्योंकि जो एक क्रिया प्रारंभ की है क्रिया के अवयव से, क्रियावयवेन आरंभेण ये न मध्येन अवसानेन व योग, और उसका मध्य से और अवसान के साथ से भी योग है। तेन सहितयोर न पृथक्षः, उससे इनका साथ साथ ही संयोग होता है, पृथक पृथक नहीं होता, क्योंकि वो पचन क्रिया पूरी एक ही मानी जाएगी। किसी ने कुछ आरंभ किया, किसी ने मध्य में किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन वो पचन क्रिया चूंकि एक ही कही जाएगी, अलग अलग नहीं देख सकते। कुतः यथैव अनेन उपकर्तव्यम इति अवगम्यते एवं इतर सहितेन इति। तो क्योंकि जिस प्रकार से इसके द्वारा उपकर्तव्यम, इसके द्वारा यहां उपकार किया जाना है, इस कर्म को करना है, ये जाना जाता है, वैसे ही इतर सहितेन, ये दूसरे के साथ इसका उपकार करेगा, ये भी वहां पर जाना जाता है, मिल करके करेंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है आगे, यत्तु लोके कारक सामस्ते अपि अभिहिते भेदेन व्यापार दर्शनमिति। लोक में कारक का की समस्तता देखे जाने पर भी भेद से वहां पर दर्शन देखा जाता है, ये जो कहा था। देवदत्त यज्ञदत्त वाला, देवदत्त यज्ञदत्तयो हो, यहां पर कारक का समानता है, ये कहा जाने पर भी उनका भेद से व्यापार देखा जाता है, यानी वो कुछ करता है, वो कुछ करता है। यद्यपि पचन क्रिया में तो एक ही है, लेकिन अन्य छोटी छोटी क्रियाएं वो अलग अलग कर रहे होते हैं। तो यत्तु लोके कारक सामस्ते अपि अभिते भेदेन व्यापार दर्शनम इति, ये जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, अर्थ असंभवाद असौ, अर्थ के असंभव होने से ये लिया जाता, ऐसा माना जाता है, क्योंकि एक साथ कर नहीं सकते। उसको लिए आगे दृष्टांत दे रहे हैं, न ही उखायाम अधिश्रीयमाणायाम भूयो अधिष्ठायनम शक्यते कर्तुम इति अर्थ विरोधात न शक्नोति, न इति अर्थ विरोधात न करोति। तो जैसे चूल्हे के ऊपर वो पतीली को चढ़ाया जाता है, रखते हैं, अब ये काम एक ने कर दिया तो कर दिया, अब दूसरा कैसे करेगा उसको? वो तो दोबारा नहीं चढ़ाएगा उसको उतार के कि भाई मेरे को भी करना है तो मैं भी इसको उतार के फिर से चढ़ाऊं इसको, वो तो चढ़ चुकी। नहीं उखायाम अधिश्रीयमाणायाम भूयो अधिश्रयणम क्रियते, फिर से नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अर्थ विरोधात्मा करोति, वो व्यवहारिक नहीं है, वहां पर कर नहीं सकते। अल्प विराम, करोति के बाद अल्प विराम, न तो शब्देन असौ तत्र न चोदित है। आप ये नहीं कह सकते कि शब्द ने नहीं कहा था, वहां पर शब्द ने तो यही कहा था कि दोनों साथ साथ करेंगे। देवदत्त और यज्ञदत्त साथ साथ खाना पकाएंगे, शब्द ने तो यही कहा था कि साथ साथ दोनों पकाएंगे, यानी दोनों उस कार्य को करेंगे। तो पतीली को चढ़ाना है या उतारना है, ये जो जितने कार्य हैं सब जगह दोनों की प्राप्ति शब्द से तो हो रही है, शब्द से निषेध नहीं कर सकते। दोनों मिलके दोनों खाना पकाएंगे तो दोनों को पकाना है फिर, लेकिन वहां अर्थता है, वहां संगत नहीं है, इसलिए नहीं होता है। शब्द से आप नहीं ले सकते फिर इसको अर्थ की, यदि बड़ी हो तो, लेकिन ये दृष्टांत तो वहां नहीं घटेगा। नहीं, वहां अब वो प्रसंग देखा जाएगा ना, अब उस प्रसंग किस परिस्थिति में ये वक्ता बोल रहा है। हमें ऐसी स्थिति में लेना होगा जहां छोटी पतीली और एक जना चढ़ा देता है, वहीं पर ही ये घटेगा, नहीं तो ये बात ही नहीं होगी। इतनी मूर्खता से तो वो कहेगा नहीं। हाँ, उस संदर्भ में वहीं घट जाएगा। अगर आप ऐसा उदाहरण लाते हो, पूर्व पक्षी ऐसा उदाहरण लाता है तो बोले ठीक है, वहां घट जाएगा, वहां मैं मना नहीं कर रहा हूं। वहां तो अर्थ का असंयोग नहीं है, वैपरीत्य नहीं है, असंभव नहीं है, अर्थ का असंभव नहीं है वहां पर, वहां तो अर्थ का संभव है, दोनों मिलकर चढ़ा सकते हैं, सार्थकता हो रही है। हाँ, छोटी होगा, चलो नहीं, उखा तो वो जो ऊपर बटलोई रखते हैं उसको उखा बोलेंगे। नहीं, छोटे नीचे के उखा वैसे तो
इसमें सोमयाग में भी आता है। हाँ? सोमयाग में भी उखा हाँ। एक होता हैं? पतीले और छोटे पतीले। नहीं, आप चूल्हे को कह रहे हो या तो पतीले पात्र को कह रहे हो? मैं पहले चूल्हे को कह रहा था। चलो ठीक है। हम जैसे ओखली बोलते हैं ना शब्द, ओखली, अब ओखली में सिरी दे दिया है तो मुस, हाँ ओखली में सिरी डाल दिया है तो मुसल से क्या डर है वेदनिष्ठ जी? अब तो चक्कर में आ गए हैं, अब जो है झेलेंगे, वो तो जो हो रहा है चल रहा है जो चल रहा है। तो वो उखा जो ना, ओखली जो शब्द है, मुसल तो ऊपर वाला होता है, ओखली वो नीचे वाले को कहते हैं। उस साम्य से देख लो, उखा यानी वो पात्र है जिसमें डाल सकते हैं, कुछ चीज डाल रखी है पकाने के लिए। तो नहीं उखायाम अधिश्रयमाणायाम भूयो अधिश्रयनम शक्यते कर्तुम इति अर्थ विरोधात न करोति न तो शब्दे न असौ तत्र न चोदिता यद यद कर्तव्यम तत्त सहिताभ्याम एवं नान्यथा। जो करना है वो साथ साथ ही करना है, लेकिन यह तो न असंभव है, लेकिन यहां तो असंभव नहीं है, यहां तो संभव है। बृहत रथंतर और ही ऋक् संस्कारत्वेन विनियोग, बृहत और रथंतर दोनों का विनियोग क्यों है? ऋक् के संस्कार के लिए। तेच शक्नुतः सहिते पृष्ठम संस्कर्तुम, और वो दोनों जो हैं इकट्ठे पृष्ठ को संस्कारित कर सकते हैं। अतस्तयो साहित्यम एवं युक्तम, इसलिए इनका साहित्य भी साहित्य ही युक्त है। पूर्व पक्षी यदुक्तम उभयता संभवे चोदकानुग्रहो न्याय्य, दोनों ही संभव है तो चोदकानुग्रह न्याय्य होना चाहिए। जैसा प्रकृति से कहा गया, उस चोदक से जो प्राप्त हो रहा है वहां अलग अलग है, तो उसी को और पूर्व पक्षी आगे कह रहा है धर्म कार्ष्ण्ये निमित्त विघातश्च न भविष्यति, और धर्म के कार्ष्ण्य में निमित्त का भी विघात नहीं होगा। धर्म क्या कार्ष्ण्य मतलब तो वो अलग अलग वहां पर है तो यहां भी अलग अलग ले रहे हैं, इस रूप में कार्ष्ण्य है, यानी वो भी जुड़ करके है, तो निमित्त का विघात नहीं होगा प्रकृति का, जो वहां लिखा है। इस पर सिद्धांति कह रहा है तत्र प्रत्यक्षात समस्त विधाना चोदके बाध्यमाने न दोषो भवति, इन इस विषयों में प्रत्यक्ष समस्त के विधान से चोदक यदि बाधिक भी होता है तो कोई दोष नहीं होता है, प्रत्यक्ष विधान है। हम लोग नासिक से आते हुए मुंबई गए थे, सोमयाग देख करके आ रहे थे। मैसूर में जब पढ़ते थे ना तो मुंबई भी गए थे, मुंबई भी देखी। तो उसमें एक वाटर पार्क है, पानी का खेल होते हैं उसमें बहुत तरह के, ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे फिसल पट्टी होती है ना, ऐसे फिसल पट्टियां होती है और उसमें पानी भी चलता रहता है, गीले रहते हैं उसमें, तरह तरह के पानी के खेल हैं, बहुत सारे नलियों में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। यहाँ भी अजमेर में भी वाटर पार्क है, वो मुंबई वाला काफी प्रसिद्ध है, एक टापू पे है समुद्र के किनारे जा करके, वहां इनका विपश्यना वालों का पगोड़ा भी बना हुआ है बहुत बड़ा। ये सहारा वालों ने किसने उन्होंने उनको दिया थी जगह, ये वाटर पार्क भी उन्हीं का था। और वहां एसएल वर्ड, हाँ, वहां वो खेल कूद के भी बहुत सारी चीजें हैं, दिन भर करते रहो। वो बहुत सारे खेल कूद, झूले वूले सब बहुत तरह के हैं, ऊंचे नीचे जाते हैं, उल्टे सीधे यूं लगे गए, बस बिल्कुल उल्टे ऐसे ऐसे है। तो उसमें किसी में एक में प्रवेश कर जाओ ना वो ट्रोलियों के ऊपर बैठा देते हैं बांध देते हैं। अब वो चलता जा रहा है, वो कभी ऐसा यूं तिरछे खाते हैं और बिल्कुल उल्टे भी हो जाते हैं, बिल्कुल यूं जाते हुए उल्टे होकर के घूम जाते हैं। रोलर कोस्टर, हाँ, घूमते घूमते होते हैं। तो वहां बच नहीं सकते, अब चले गए उस प्रवाह में तो चले अब सहने के अलावा और कोई उपाय नहीं है वहां पर। इसी तरह से फिसल पट्टी पे वो जाओ ना, यानी वो इतनी ऊंची होगी मेरे ख्याल से, 3 मंजिल से भी ऊपर, इतने ऊपर से यूं नीचे जाते हैं और एकदम सीधी जाती है। ऊपर से देखो ना तो क्योंकि हम इतने नीचे कूदते ही नहीं है, कभी जाते ही नहीं है, ये लगता है कि क्या होगा पहली बार तो, जिसको कम से कम दूसरी तीसरी बार भी लगता है कि वो एकदम क्या करें, लेकिन सब जा रहे होते हैं एक एक करके जाते हैं। उसका भी क्रम आ गया, जाना तो है, इसको
यानी इसको दुस्साहस कहते हैं, साहसी खेल जो होते हैं, पर्वत पे पर्वतारोहण आदि जो है, एडवेंचरस जो होते हैं ये, तो वो उसको करना होता है, थोड़ा हृदय की धड़कन भी खोलनी होती है, हृदय को खोलना होता है, जो बंधा हुआ रहता है ना डर, वो डर भी तो निकालना होता है ऐसी जगह से कूद कूद करके। तो वहां ऊपर से कूदते हैं, तो एक बार तो होते हैं, अब वो कई थे, वे कौन मेधार्थी जी थे वो, या पता नहीं सुमेरु जी थे, वो बोल लेते हैं, बोले कि जी आप आंख खुली रखते हो या बंद रखते हो? जब वो नीचे उतरते हैं तो इनका खुली रखते हो, तो सबको वो देखते हैं, बोले मैं तो उतरते ही आंख बंद कर लेता हूं। अब जो होगा जो होगा, हालांकि होता नहीं है, क्योंकि इतने सुरक्षित हैं, इतने लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, करते हैं, और नीचे वो पानी रखते हैं, यूं तो सुरक्षित रहता है, दुर्घटना तो हो सकती है लेकिन फिर भी सुरक्षित रखते हैं, और लोग भी खड़े रहते हैं वहां पर, उनके संरक्षक आदि भी रहते हैं, पर फिर भी कुछ हो जाए उससे अगर गिर जाए ना नीचे, फिर वहां सुरक्षा का कुछ उपाय नहीं है। वो एक सिलपट्टी फिसल पट्टी ऐसी बना रखी है, उसकी दीवारें हैं पूरी चिकनी है, प्लास्टिक की बनी हुई है, हमको कोई खुरचन वर्चन कुछ नहीं आती, और पानी इतना रहता है कि वो जाते जाते आप थोड़े इधर सरकोगे तो वो दीवार थोड़ी सी इधर कर देगी, मतलब यूं वेग स्वतः ही आएगा, उससे जाके थोड़े से घिसके तो इधर आ गए, इधर आ गए तो इधर, वैसे सीधे जाते हैं तो कोई इधर उधर लगने की बात नहीं रहती है, लेकिन नहीं, वो अलग होते हैं, वो अलग वो भी होते हैं जो आप कह रहे हैं, वो हवा भरे हुए होते हैं, उसके ऊपर हो जाते हैं, ये वो थे जो बिना उसके थे, प्लास्टिक के वो एक बैठे हुए होते हैं, मतलब उस पर बैठ जाते हैं, वो एक अलग था, वो भी था वहां पर, वो कई बार यूं गए फिर यूं गए, वो उतना सीधा नहीं था। ऋषिदेव जी भी थे, तो उसमें पहले तो उधर गए, एक दो बार किया, उस समय वो भी लगता है इतनी दूर से, वहां बहुत दूर तक यूं जाते हैं, पता नहीं, और गति पकड़ लेते हैं, पता नहीं क्या होगा। वो अलग है। फिर इधर ये कठिन वाला था, उस कठिन वाले से पहले एक छोटा सरल और बना रखा था उन्होंने, पहले इसको करके दिल खोल लो अपना। और फिर वहां भी दो थे, वो जो सबसे कठिन वाले थे उसमें भी दो थे, एक तो यूं सीधा था और एक में थोड़ा जा करके फिर यूं होकर के फिर यूं था, तो वो बीच में थोड़ा आते हैं तो गति कम हो जाती है, और एकदम गड्ढा नहीं दिखता है उसमें, थोड़ा लंबा भी था वो दूर, और ये तो एकदम यूं सीधे था। पानी चलता है, पानी चलता है, हाँ होगा, कल आजकल बहुत जगह हो गया दिल्ली के आसपास, लेकिन मुंबई वाला शायद सबसे पहला था। अच्छा है वो भी, आजकल और अच्छे आ गए, विदेशों में तो बहुत अच्छे आते हैं, डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी पे बहुत आता रहता है ये। तो ऋषिदेव जी भी उसमें एक बार तो वो डर रहे थे, वो जो हो गए, चलो चलो अब धक्का होता ही है। क्या करें। डरपोक तो कह नहीं सकते अपने को, अच्छा सबने किए, सबनों ने किया था, डरपोक कह नहीं सकते। लेकिन एक बार तो वो पता नहीं चले गए थे शायद। फिर दिखाई नहीं दिए बहुत देर तक। हम लोग तो करते रहे उसी में कई कई बार, अपना दिल खोलते रहे, डर हटाते रहे कई कई बार करके। जब कहाँ थे, बोले मैं उस वाले में था, वो जो हवा वाला था ना उसमें थोड़ा कम था, फिर उसका तो डर एकदम चला जाता है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, फिर शुरू में थोड़ा सा लगता है, लेकिन इसमें कई बार करो तो भी होता है, कई बार करो, करते 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 फिर दिल खुलता है उसके अंदर। एक बार करके आ भी जाओ तो भी लगता है कि अब दोबारा जाऊं या नहीं जाऊं, हिम्मत नहीं करती है एकदम। और कई जने तो वहां जाके देख के पीछे हो लेते हैं, जाते नहीं है उसमें। मानसिक तौर पर जो हो तो दुर्घटना हो ही सकती है, मानसिक दुर्घटना हो ही सकती हाँ अगर कोई डर वहां डर जाए, ऐसा वहां लिखा हुआ रहता है, नीचे लिखा हुआ रहता है, अगर आपको हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है और ऐसा कोई रोग है, आप कोई मानसिक दवाइयां लेते हैं, ऐसा कुछ वो कई लिखे हुए रहते हैं वहां पर, तो आप कृपया माना जाए। जो पहले से पता है कि उनको हृदय रोग है, उनका तो मना है, जिनको पता नहीं है वो ठीक है। हो सकता है ना, हो सकता है, पर वो पढ़ लेता है, सावधान होता है, और जिसका थोड़ा दिल कमजोर होता है, तो वैसे युवक युवतियां ही जाते हैं वहां, वृद्ध तो बड़े जाते नहीं है, कम ही उम्र के जाते हैं। और फिर इतनी दूर से जाते हैं ना, तो उसके बाद झटका भी लगता है वहां पर। ये सब कार्य जो है ना, शरीर झटका में जो यानी युवा होते हैं वही तो सहन कर सकते हैं ना इन तरह के, मानसिक रूप से भी, हृदय के दृष्टि से भी, और जो आघात होता है वो थोड़ा कठिन नहीं होता,
लेकिन अब कोई ऊपर से किसी को कूदाए तो युवक तो कूद जाएगा, सीधा भी कूद जाएगा, वो यहाँ पर सहन करते हैं। वृद्ध बड़े अवस्था वाले तो नहीं कूद सकते, कूद गए तो उनको कई दिन बीमार पड़े रहेंगे। वो प्रवृत्ति वाले ही करते हैं। प्रवृत्ति वाले, और शरीर भी होना चाहिए थोड़ा, उस तेरी लचक भी थोड़ी होनी चाहिए, तब होता है। तो प्रवेश कर गए तो कर गए। देखिए आगे ये हो गया 25वां, हो गया 26वां। देखिए हो गया 25 का पूरा हो गया ना। ये मैं वो उखा में वाले प्रसंग में बोल रहा था, वो ओखली में सिर दे दिया है तो अब मुसल से क्या कर, जब निर्णय कर ही लिया तो मुसल पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। तो 26वां देखिए, लिंग दर्शनाच्च, अपनी पुष्टि में सिद्धांति संकेत भी दे रहा है, सूचक भी बता रहा है। लिंगम च दर्शयति यथा समस्तयो प्रयोगो न व्यस्तयोरिति। समस्त का ही प्रयोग होता है, व्यस्त का नहीं होता है। ये किम लिंगम एवं आह, वचन है विपरीत अल्प विराम में लेना। महावृक्षो वही बृहत रथंतरे निधनेन समाप्येते यन महावृक्षौ समृच्छेते न ही अत्र विभग्नम प्रभग्नम, यहां तक इति ये वचन हो गया। अभी ठंड बढ़ी तो नहीं है ना? अभी मेरे को बोलते बोलते कप कपी सी आने लग गई अंदर है। अभी मैं, अब तो खैर चली गई, लेकिन बीच में थोड़ी कपकपी सी आ गई थी, और कपकपी ने गर्मी ला दी। कपकपी आती गर्मी के लिए ही है। कपकपी क्यों आती है? गर्मी लाने के लिए। हम तो क्रिया कर नहीं रहे हैं, शारीरिक क्रिया तो कर नहीं रहे हैं, तो शरीर अपने आप कपकपी लाता है, तो गतिविधि होती है, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और ठीक हो जाते हैं थोड़ी देर के। ये प्रकृति की व्यवस्था है। देखो, या तो हम गति करेंगे, चलेंगे दौड़ेंगे, तब तो कपकपी नहीं लगेगी, शरीर में गति है। लेकिन हम बैठे और ठंड हो रही है और फिर कपकपी है जो आती है, तो हमारी बिना इच्छा के भी व्यायाम करवाया जा रहा है, मांसपेशियों का ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। मानसिक उद्वेग के कारण भी वो एक अलग बात है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मैं ठंड के कारण से कह रहा हूं अभी। वो नहीं, वो उसका कोई डर वाली बात नहीं थी। उसमें उपाचार्य जी और सोमदेव जी तो गए ही नहीं बिल्कुल भी। इन लौकिक खेलों का हम नहीं करेंगे, ये सांसारिक है ना। और वो वहां फिर ऐसा ही होता है ना, सब ऐसे ही कपड़े पहने हुए होते हैं। यानी वहां उन्होंने नियम कर रखा है कि वो सटे हुए कपड़े ही पहनते हैं, दूसरे खुले नहीं रख सकते, सटे हुए रहते हैं और वो चिकने होते हैं थोड़े कपड़े, ताकि फिसलन में नहीं होते। अपना हाफ पैंट पहन करके ये कई गए थे, वो भी चिकने थे, मेदार्थी जी वगैरह, मना कर दिया इससे नहीं होगा। वहां बाहर से या तो खरीदो या तो किराए पे लेते हैं वो कपड़े, तो वो बिल्कुल सटे हुए रहते हैं शरीर के, और सब रहते ही है वहां पर। तो बोले वो अच्छा नहीं लगता है हमको। फिर वो एक तरफ बैठे रहे वहां पर, थोड़ा देख लिया घूम करके, खेले नहीं, मतलब उसमें गए नहीं। और थोड़ी ठंडक भी थी, थोड़ी हवा तो लगती है ना, शरीर तो गीला है। अब आप करके आ गए, खड़े हो, थोड़ी हवा भी चलती है, खुले में है बिल्कुल समुद्र के किनारे टापू पे, तो खड़े खड़े हवा भी लगती है, क्योंकि दूसरों का क्रम आ रहा है। और गीले कपड़े अलग है। धूप थी, थोड़ी थी, लेकिन दोपहर में गए थे हम, लेकिन फिर भी था उसके अंदर। लोग बहुत जाते हैं उसमें, बार बार भी जाते हैं। हमारे को जो छोड़ करके आए थे, बोले वो कूपन बना लेते हैं वो महीने का या तो 6 महीने का, इतनी बार जाओ तो आपको फिर थोड़ा सस्ते में करते हैं। हमारे से भी पूछा, आप क्या कई बार आओ तो हम सस्ते वाला करें? एक ही बार था। लेकिन वहां वो चीजें करते हुए अच्छा नहीं लगता है लोगों को। जो हम लोग जैसे रहते हैं ना, तो हमारे से ऐसी अपेक्षा नहीं रखते लोग कि ये सब खेलेंगे कूदेंगे ऐसा करेंगे। खैर हमारा तो प्रयोजन अलग था, मेरा प्रयोजन अलग था। उस तरह से वो एक दिल खोलने वाली बात होती है उसको करने के लिए, और वो आवश्यक है, वो अपने मानसिक बल के लिए, साहस के लिए, उसके लिए, परीक्षण के लिए आवश्यक है वो चीजें उस दृष्टि से। तो हमारे साथ में जो गए थे छोड़ने के लिए, वो ऋषिदेव जी के परिचित थे, रोजर से जुड़े हुए थे, कच्ची पटेली थे उधर के, कोई नाम तो मेरे को पता नहीं। तो उन्होंने गाड़ी मंगवा ली आरसेमा सांता क्रूज में, ऋषिदेव जी ने, संपर्क क्रांति है ही। तो उन्होंने गाड़ी बुला ली, वो 2 जने आए, एक तो रोजड़ में आते रहते थे वो, और उनके मामा जी चाचा जी भी थे, 2 जने थे, युवक ही थे खैर दोनों। वो हम सबको छोड़ करके आए, वो जाते थे भी, रुचि थे, बोले हम भी चलेंगे।
तो उनको कहा कि नहीं बस आप वहां तक छोड़ करके हमारे को चले जाओ, बस अंदर हम सब अपने आप कर लेंगे, आपने वहां तक पहुंचा दिया, इतनी आपकी कृपा है वो तो वो उनको वहां छोड़वा दिया था, वो हमको छोड़ के चले गए। और फिर हम आ गए, बाद में तो खैर हम आ गए, बस होती है, वो बसें चलती हैं। शाम हो गई, पूरा दिन हमने उसमें लगाया, खेलते रहे, करते रहे, कुछ अलग अलग चीजें दिन भर। वहां मक्की की रोटी भी थी, मक्की की रोटी भी थी। तो उन्होंने ऐसे बना रखे थे, भोजन भी सब वहीं पर ही करना था, वहीं से ही करते, बाहर से नहीं। तो ये देखिए, ये वचन जो है, महावृक्षो वै बृहत रथंतरे निधनेन समाप्येते यद महावृक्षो संवृक्षेते न ही अत्र विभग्नम प्रभग्नम इति। इसका अर्थ तो स्पष्ट नहीं है किस प्रसंग का है, लेकिन आगे इन्होंने जो लिखा है, निधन भेदवत वचनात्, निधन भेद वचनात् एक स्थानता अवगम्यते। निधन का भेद कहे जाने से इसकी एक स्थानता जानी जा रही है, यानी एक स्थान पर ये दोनों साथ साथ कहे गए हैं। यदि भिन्न देशे स्याताम, भिन्न भिन्न देश होते तो अर्थादेव तत्र निधन भेद सिद्धा, भिन्न भिन्न जगह होते तो निधन भेद वैसे ही हो जाता। लेकिन यहां निधन भेद कहा जा रहा है, निधन यानी सामगान में जो अंत में आता है निधन, समाप्ति वाला, जैसे प्रस्ताव आदि होते हैं, ऐसे निधन अंत वाला यानी समाप्ति वहां पर, तो उसका भिन्नता बताई जा रही है। यदि एक स्थान पर रहते हुए अलग अलग रहते तो निधन की भिन्नता वैसे भी होनी ही थी, लेकिन फिर भी भिन्नता का कथन किया जा रहा है। इसका मतलब है एक जगह रहते हुए भी निधन भेद होना चाहिए, नहीं तो एक ही रूपता हो जाए। तो यदि भिन्न देशे स्याताम अर्थादेव तत्र निधन भेद सिद्धा अथ तो सहिते भवता, जब साथ साथ होते हैं ततो निधन भेद वचनम अर्थवत भवती, साथ होते हुए अलग अलग कहा जा रहा है तो फिर संगत होता है। तस्मात् अपि अभेद, इसलिए भी अभेद है। तथा अपरम लिंगम, अन्य लिंग है विपरीत अल्प विराम में, पूर्वाण्णो वै रथंतरम अपराह्नो बृहदिति, यहां तक। तो एकेन अन्ना अभिसंबंधात एक स्थानताम दर्शयति, जब ये पूर्वाह्न और अपराह्न शब्द प्रयोग किया गया है तो वो एक ही दिन से संबद्ध है, तो एक ही स्थान भी है उसका, एक ही दिन है। तो तस्मात् समस्तयो पृष्ठ देशे निवेश है, समस्त का ही पृष्ठ देश में निवेश है। जब साथ साथ होते हैं तभी भेद की बात आती है, नहीं तो भेद के कथन की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि कहीं अलग अलग कक्ष दिए गए निवास के लिए, हर कक्ष में साबुन है, बाल्टी है, अलग अलग रखे हुए हैं, और वहां ये नहीं कहा जाता है कि ये वाला साबुन और ये बाल्टी आपकी है और ये वाला साबुन ये बाल्टी आपकी, ये बिस्तर आपका और ये बिस्तर आपका, ये कंबल आपका, ये कंबल आपका, ये वहां नहीं कथन किया जाता है। वहां तो बस उस जगह गए, वहां जो है वो अलग सिद्ध है ही पहले से। लेकिन यदि एक ही कमरे में हो और फिर अलग साबुन देना हो कि भाई एक साबुन से दोनों नहाना है अलग अलग शुद्धता की दृष्टि से, तो बोले ये आपका तौलिया हो गया, ये आपका बर्तन हो गया या साबुन हो गया, इत्यादि जो बातें हैं, पात्र हो गए, खाने के पात्र हो गए, ये जो भिन्नता है ये तब होते हैं जब साथ हो। तो भिन्न भिन्न है तो ये कथन करने की आवश्यकता नहीं होती। एक परिवार में हर व्यक्ति का साबुन तेल अलग अलग, हर व्यक्ति का साबुन तेल सब अलग अलग। प्रशंसा या निंदा? प्रशंसा या निंदा? यहां भी आपके अलग अलग है ना, सबके गुरुकुल में सबके लिए अलग साबुन है, ब्रश अलग है, नहीं तो कई जगह उससे भी एक ही से ही कर काम चला लेते हैं कई जगह। और तो अवले है क्या, जो आपको वर्ती है ट्यूब जो है वो भी सब अलग अलग रहती है, कहीं सामूहिक हो सकते हैं, नहीं तो अलग अलग होती है। तो एक परिवार में सबके अलग अलग थे, वो अलग अलग दो तरह से होते हैं। एक तो कि भाई इसको नहाने के लिए ये अलग है, इसका ये है, इसका ये, सबकी साबुनदानियां अलग अलग हैं, सब अपने अपने से नहाएंगे, वो एक अलग बात हो गई। जैसे कि अलग अलग ब्रश होते हैं। लेकिन एक परिवार में ऐसा था, नहीं मैंने सुना, देखा नहीं, सुना कि
सब अलग अलग पैसे से ही अपना लाते थे साबुन। एक तो होता है परिवार में, परिवार मतलब माता पिता और बच्चे, बस और कोई नहीं, 3 जने या तो 4 जने जो भी है, उसमें एक तो है कि सामान साबुन इकट्ठा आ गया, जैसे यहाँ गुरुकुल में इकट्ठा आता है, फिर अब सबको अलग अलग देते हैं, यूं एक ही है वो, वहां से सबको अलग अलग हो जाता है। एक है कि नहीं, सबका बिल्कुल अलग अलग। किनमें? मोदियों में सबसे ज्यादा। अच्छा, अपना साबुन, अपना कपड़ा, अपना तो या सामूहिक खाना होगा उनका साथ। नहीं, मोदी जाति का मतलब मोदी हैं, अलग अलग होते हैं ना इसमें। एक तो मोदी होते हैं, अग्रवालों में भी होते हैं शायद, हैं अरोड़ा मोदी होते हैं ना, तो मतलब पंजाबी जो होते हैं, नहीं तो अरोड़ा खत्री मारवाड़ी होते हैं। हाँ, लेकिन इनके घर में ये होता है, कोई पैसा जैसे 4 घर में 4 सदस्य है, हाँ 4 बेटे, 4 बेटों ने अपना अपने हिसाब से पैसा दे दिया, हाँ उन्होंने खाना खा लिया। हाँ ऐसे उसके लिए थाली में जो चूल्हे में बने खाएगा, हाँ। साबुन अलग, उनके अतिथि आएंगे उनका सामान अलग, सब चीज अलग। तो वो शुद्धता की दृष्टि से रखते हैं। नहीं नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि है। अच्छा, तो यानी सामान्यतः घरों में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम घर में साथ साथ रहते हैं, और खासतौर से माता पिता और बच्चे रह रहे हैं, और बच्चे भी अविवाहित बच्चे हैं, तो पिता ही तो एक ही तो कर रहा होता है वहां पर। वहां इस तरह का भेद नहीं होता है। देखो सुनो तो बड़ा विचित्र लगता है, और उसका कारण क्या, आपस में मिलती नहीं है एक दूसरे की, एक दूसरे से सामंजस्य बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल एक दूसरे की चीज को कोई छेड़ नहीं सकता। सबके बिल्कुल अलग अलग रहे, तो एक ही घर में रहे, क्या करें, बड़े शहर में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं या पूना में रह रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं, तो वहां अलग तो जा नहीं सकते, वो छोटे से एक ही कमरे में या कुछ में रहना होता है, लेकिन अलग अलग सारा। जिसका समाप्त होगा वो लेके आएगा, दूसरे का नहीं। अब किसी तेल में तो इतना बात नहीं होती भाई कि यहाँ समाप्त हुआ, कभी हो गया तो दूसरे का ले लिया हमने, परिवार में होता ही है। और तेल तो वैसे भी अलग नहीं रखते हैं, साबुन फिर भी रख लेते हैं, लेकिन हर चीज बिल्कुल अलग 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 है। दूध आएगा तो अलग अलग, वो खाने का भी, कि वो अपना पाव भर दूध लेकर के आ रहा है या आ रही है, जिसको चाय बनाना है, कॉफी बनानी है, पीना है, वो अलग लेकर के आ रहे हैं, और लेकिन साथ में रह रहे हैं। कितनी सहन शक्ति है देखो। भाई पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, इतना होते हुए भी साथ रहते हैं। और जिन्होंने घर छोड़ रखा है, उन्होंने थोड़ी सी विपरीतता हुई अलग। घर वाले तो खैर जुड़ते हैं, चलो संबंध है आपस के, रिश्तेदारी है, रहते हैं आश्रमों में, और इसमें इसी ऐसे ही तो होता है प्राय, क्योंकि वो घर से निकला हुआ होता है, बिल्कुल अलग, स्वतंत्र, किसी से लेना देना नहीं, वैराग्य, विरक्त। स्वस्वामी संबंध किसी से है नहीं, तो थोड़ा सा हुआ भी ठीक है, आप अपने घर में अपने घर रहो, कहाँ झंझट हुई इसके, आपसे क्या लेना देना मेरे को, ठीक है, आपकी नहीं बनती, आपका वो रास्ता है, आप उधर जाओ, मेरा इधर का रास्ता है, मैं इधर जाऊं। जो संबंध बनाने की बात होती है ना, वो नहीं बन जाती, समगच्छत्वम नहीं हो पाता वैराग्यातिरेक में, स्वस्वामी संबंध तोड़ने में। ये भी हट जाता है, ये उसका अतिरेक हो गया, यानी अति हो गई, अतिशयोक्ति अति हो गई। जहां हम ये चीजें हमें आवश्यक हैं, उसको भी वो फिर देखता नहीं है। और चूंकि युवा अवस्था होती है, बोले ठीक है, होगा जो होगा, देखा जाएगा, कौन क्या है, इससे क्या लेना देना। और जब ये होता है कि नहीं, इसके बिना मेरा पार नहीं पड़ेगा, हमको साथ साथ ही रहना है, जैसे परिवार में होता है, तो 10 बात सोचता है, सामंजस्य करता है, सहन करता है, दूसरा भी सहन करता है उसको, ये भी सहन करता है, और वो चलाता है। ये परिवार में ही सीखने को मिलता है, यानी वहां मजबूरन सीखना पड़ता है, मजबूरन। भारतीय समाजों में, विदेशों में सब जगह नहीं, वहां तो वही है, विरोध हुआ तो तब चलो अलग, वहां नहीं होता। लेकिन भारत में प्राय इसको सहन करना पड़ता है, और जहां संगठन है, समूह है, वहां भी सहन करना पड़ता है, सहन करके चलते हैं, तभी संगठन चल रहे होते हैं, नहीं तो अलग अलग एकला चलो रहे। मुक्ति में कोई 2 जने गए हैं क्या एक साथ? अकेले ही जाना होता है। धर्म का मार्ग कैसा है? अकेले ही चलना होता है, खुद का ही करना, खुद ही भोगना, अपने कर्मों को हम ही भोग सकते हैं, दूसरा नहीं भोग सकता, अकेले ही चलना होता है।
इसलिए अकेले ही चलो। लेकिन उस अकेले को चलने के लिए व्यवहार में अनेकों को के साथ जुड़ना होता ही है, आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। नहीं, कल या परसों एक लेख देख रहा था मैं पत्रिका में, एक में था मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है। तरह तरह की उल्टी सीधी घटनाएं होती रहती है ना, सामाजिक प्राणी नहीं। सामाजिक प्राणी होता तो ये घटनाएं क्यों होती है, यहाँ पर चोरी लूटपाट और बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो वो एक उसने अपनी दृष्टि से कहा मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है। नेगेटिव पॉजिटिव, सकारात्मक दृष्टिकोण है उसका या नकारात्मक है, और बड़ा नेगेटिव है? उसको गलत ही गलत चीजें दिखाई देती हैं। इसको कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सकारात्मक है, और मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है, नकारात्मक दृष्टि। घटना तो समाज में ही होती है। हाँ, यूं दृष्टि से तो सामाजिक है, वो घटनाएं समाज में होती हैं, लेकिन समाज का जो विशेष अर्थ होता है परस्पर सहयोग, सामंजस्य, एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, सहयोग करना, हानि ना करना। समाज तो इससे यूं साथ साथ रहने के मात्र से समाज थोड़ा ना होता है, उसको समाज नहीं कहते हैं। वो फिर पशुओं का होगा, उसको कहेंगे समझ कहेंगे, समाज नहीं बोलते। समाज तो मनुष्यों का, और ये चीजें जुड़नी चाहिए ना। उस दृष्टि से उसने, लेखक ने लिखा कि ये सामाजिक प्राणी नहीं है, असामाजिक प्राणी है मनुष्य। उसका ये अर्थ नहीं है कि समाज को छोड़ करके जा करके रहेगा, वो समाज में रहते हुए भी सामाजिक नहीं हो पा रहा है ये, इसलिए इतने समाजों को बनाना पड़ रहा है। ठीक है, इतना ही रखेंगे। ये जो मुक्ति में दोनों एक साथ गए, क्या है बता दो, उत्तर आप बता दो उत्तर के तो। एक साथ नहीं गए आपके पास क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कर्म की, अब अनुमानी प्रमाण बोलूंगा, क्योंकि कर्म की इतनी विचित्रता है कि दो व्यक्तियों के एक साथ समान स्थिति नहीं बन पाती है, और समान स्थिति में हो भी दो जीवन मुक्त। होगा कोई जमाना जब अनेक जीवन मुक्त जीते होंगे, ठीक है, अभी भी हो सकते हैं, कोई दृष्टि में नहीं है। अनेक जीवन मुक्त जी रहे हैं, वो साथ साथ हैं, लेकिन उनका शरीर त्याग होगा, जो अंतिम देह त्याग होगा जब वो मुक्ति में जाएंगे। अब किसका कब होगा? दोनों एक साथ तो फांसी लेने वाले नहीं है। हाँ, कहीं ऐसा हो सकता है कि नाव में जा रहे हैं और दुर्घटना हो गई और दोनों एक साथ ही चले गए वहां भी एकदम 100% आगे पीछे नहीं, 10-20 सेकंड का अंतर तो हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है बिल्कुल एकदम तो नहीं, लेकिन वो संभावना नगण्य प्राय है, नगण्य प्राय है ना, बिल्कुल नहीं है। तो एक साथ, मैं उस दृष्टि से कह रहा था कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, नहीं, आपने एक उन सब की यात्रा अलग अलग चल रही है, हाँ या ना? चल रही है, बस फिर प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है, परस्पर हमारी सहमति। हाँ, आप यूं कहो कि साथ साथ नहीं चल रही है, तो फिर सिद्ध करने के लिए बात किया जाए, आपको स्वीकार ही है तो। हाँ, आपने ये पूछा, किसी ने एक साथ मुक्ति को पाया क्या? दो इकट्ठे पाया क्या मतलब नहीं पाया, मेरा तात्पर्य था, प्रश्न नहीं कर रहा था मैं। आज तक किसी ने पाया है क्या, मतलब नहीं पाया है। ये निश्चय रूप से कैसे, मतलब आपका अभिप्राय निश्चय रूप से? आपको निश्चय हो तो आपसे बात करेंगे, पर आपका भी निश्चय है, हमारा सबका निश्चय है। किसी को वैमत्य हो तो बात करेंगे, मीमांसा तो तब चलेगी ना दो पक्ष होंगे, संशय होगा, न्याय या प्रमाण तब चलेंगे जब एक ही बिंदु पे दो मतभेद हो। सहमति है तो ना तो वाद चलेगा ना ये मीमांसा चलेगी। संशय तो कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको पक्ष प्रस्तुत पढ़ना पड़ेगा। सिद्धांति पूछेगा कथम संशय, वो आपको बताना पड़ेगा पहले, भाई आपको संशय क्यों है कि दोनों बोले नहीं, ऐसा होने से ये भी हो सकता है, साथ साथ भी जा सकते हैं, अलग अलग भी जा सकते हैं, इसलिए मेरे को संदेह है कि ये साथ साथ ही जाते हैं, साथ साथ भी जा सकते हैं, अलग अलग ही जाते हैं, ये जो आप कह रहे हो, इसलिए मेरे को संदेह है।
तो साथ साथ जाने की नगण्य संभावना को मैंने संकेतित कर ही दिया। उसका निषेध नहीं है मेरे मन में, लेकिन एक हम जो सामान्यतया देखते हैं, सब आगे पीछे चलते हैं, इतने आगे पीछे है कि बहुत है, सबकी गाड़ियां अलग अलग चल रही हैं, कई कई घंटों के आगे पीछे कई कई वर्षों के आगे पीछे हैं, कई कई जन्मों के आगे पीछे हैं हम, इतनी आगे पीछे चल रही है। एक साथ चलते हुए भी वैसे साथ साथ नहीं है सबकी जीवन यात्रा अलग अलग चल रही है। हाँ, कई बार उदाहरण दिया जाता है रोजड़ में, सबकी यात्रा चल रही है, एक की पैदल चल रही है, एक की साइकिल से चल रही है, एक की कार से चल रही है। तो स्वामी सत्यपति जी के लिए वो कहा करते थे कि उनकी तो वायुयान से चल रही है, रॉकेट से चल रही है। यात्रा तो सबकी चल रही है, लेकिन अलग अलग गति से चल रही है। आगे देखिए, नवा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 459। वैकल्पिक मध्वशन घृताशनयो गवामयने षडहान्ते अनुष्ठानाधिकरण। हाँ, वैकल्पिक मधु और घृत के अशन का, घृत लें या मधु लें, उसका वैकल्पिक एक कथन आएगा, उसका गवामयन में षडहान्ते, षडह के अंत में अनुष्ठान का अधिकरण है। अंत में, षडह के अंत में लेना चाहिए, ये सिद्धांति सिद्ध करेगा। तो सूत्र देखिए, पूर्व पक्षी का है पृष्ठे, यहां लिखा हुआ है, ये पृष्ठे कर लेना। पृष्ठे रस भोजनम आवृत्ते संस्थिते त्रयस्त्रिंशे अहनि स्यात् तदांतर्यात प्रकृतिवत। पृष्ठे में रस भोजनम, रस का भोजन है, यानी तो ये मधु और घृत का, आवृत्ते संस्थिते, और उसकी आवृत्ति के होने पर विपरीत क्रम में वहां पर फिर जब करते हैं, त्रयस्त्रिंशे अहनि, ये फिर वही 33वां दिन नहीं है, वो त्रयस्त्रिंश जो छठा जो होता है, त्रयस्त्रिंश स्तोम, उस दिन में स्यात् तदांतर्यात प्रकृतिवत, क्योंकि प्रकृति में भी त्रयस्त्रिंश के बाद में ही ये अशन किया जाता है, मधु अथवा घृत का खाना होता है, वो त्रयस्त्रिंश के बाद में होता है। तो इसी तरह से यहां भी त्रयस्त्रिंश के बाद में ही होना चाहिए। इस प्रसंग को ऐसे समझिए कि पृष्ठे षडह के अंदर जो 4 स्तोम होते हैं, त्रिवृत सप्तदश, त्रिवृत पंचदश, सप्तदश, एकविंश, सप्तविंश और त्रयस्त्रिंशत, ये क्रम रहता है। गवामयन का भी हम पीछे देख करके आए थे, 360-361 दिन का। तो विषुवत के बाद में जब क्रम प्रारंभ होता है तो विपरीत क्रम से होता है, ठीक है। उसमें पृष्ठे षडह पहले आ जाएंगे, और जब पृष्ठे षडह आएंगे, पृष्ठे षडह भी उल्टे होंगे। इधर तो क्रम से क्या होता है, त्रिवृत पंचदश आदि करते हुए त्रयस्त्रिंशत सबसे अंत में आता है, प्रारंभ के 180 में। और जब उसको परिवर्तित करके करेंगे, तब पृष्ठे षडह में त्रयस्त्रिंशत सबसे पहले आएगा। तो प्रकृति में मधु अथवा घृत का अशन बताया गया है पृष्ठे षडह के बाद में, और वहां त्रयस्त्रिंश आता है। पृष्ठे षडह में सबसे अंत में क्या होता है, त्रयस्त्रिंश होता है। तो त्रयस्त्रिंश के बाद में ये अशन होता है। अब यहां क्या हो गया, गवामयन में विपरीत क्रम में पृष्ठे षडह तो है, लेकिन त्रयस्त्रिंश सबसे पहले आ गया है, ठीक है, और त्रिवृत सबसे अंत में चला गया है षडह में। तो ये जो अशन है ये कब किया जाए, वहां त्रयस्त्रिंश के बाद में होता है प्रकृति में, तो यहां भी त्रयस्त्रिंश के बाद में यदि करेंगे तो पृष्ठे षडह में जो पहला स्तोम है त्रयस्त्रिंश, उसके बाद में करने को प्राप्त होने लगेगा। और एक है कि सारे 6 पृष्ठे षडह हो जाएंगे, उसके बाद में वो अशन करेगा। आई बात समझ में? क्यों इसमें प्रश्न क्यों उठ रहा है यहां पर? एक का कहा त्रयस्त्रिंश के बाद में होता है,
तो क्या पृष्ठ षढ़ के बाद में होता है? एक ही बात है ना दोनों की, क्योंकि त्रयस्त्रिंश पृष्ठ षढ़ के अंत में आता है और उसके बाद में अशन होगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसको विपरीत क्रम से करेंगे तो जो छठा था त्रयस्त्रिंश वो अब पहला बन गया, और जो पहला त्रिवृत था वो छठा बन गया अंतिम। अब प्रकृति में कैसे अशन किया था? षढ़ के अंत में, त्रयस्त्रिंश के अंत में। अब यहां त्रयस्त्रिंश आ गया शुरू में, अब पृष्ठ षढ़ समाप्त नहीं हुआ है वहां पर अभी, ये तो प्राय पहला है, छठा तो बाद में समाप्त होगा, लेकिन त्रयस्त्रिंश आ चुका है। तो यदि त्रयस्त्रिंश के बाद में अशन करना था तो यहां विपरिवर्तित क्रम में भी पृष्ठ षढ़ का पहला वाला जब होगा त्रयस्त्रिंश तभी खाना पड़ेगा। और यदि पृष्ठ षढ़ के बाद में खाने का विधान है, यूं स्वीकार करेंगे तो प्रकृति में या जो इधर गवामन में विकृति में वो परिवर्तित हो या उसी क्रम में रहे, कभी भी रहे, पृष्ठ षढ़ पूरा होगा तब ये अशन किया जाएगा। त्रिवृत्त स्तोम के बाद में नहीं, त्रयस्त्रिंश के बाद में अशन हो ये प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये भेद है, तभी भाष्य से स्पष्ट हो जाएगा। क्वचित कर्म विशेष श्रूयते, किसी कर्म विशेष में ये कथन मिलता है। क्या? पृष्ठ षढ़ त्रयस्त्रिंशारंभण, इसमें पृष्ठ षढ़ कैसा है? उसमें त्रयस्त्रिंश आरंभण है, त्रयस्त्रिंश से प्रारंभ होगा। वो गवामयन में ले लीजिए या और भी कोई कर्म होते हो जहां पर पृष्ठ षढ़ त्रयस्त्रिंश से प्रारंभ होता है। इति द्वादशा है वचनम, द्वादशा में क्या कथन है? संस्थिते पृष्ठे षढ़े मध्वाशय घृतम वा, घृतम के बाद में अल्प विराम वो हटा लेना। 27वां सूत्र दूसरी पंक्ति। वो पहले है? पहले भी आया था, कहाँ है? मध्वाशयन, मध्वाशयन का है? हाँ, इसको विपरीत अल्प विराम में लेना। संस्थिते पृष्ठे षढ़े मध्वाशयेत घृतम वा, पहले भी आया। तो घृतम वा, तो तदिदम मध्वशनम घृताशनम च चोदक प्राप्तम सत्संधीयते। ये जो मध्वशन और घृताशन है ये चोदक प्राप्त होने से यहां पर संदेह हो रहा है। क्या? किम त्रयस्त्रिंशांते कर्तव्यम उत षढ़ांते इति, त्रयस्त्रिंश के बाद में करना चाहिए, षढ़ के अंत में करना चाहिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है तथा सूत्रेणैव उपक्रमः, सूत्र से ही ये उपक्रम है जो सूत्र में कहा है। पृष्ठे, पृष्ठे कर लीजिए इसको भी, पृष्ठे रस भोजनम आवृत्ते षढ़े, आवृत्ते, तो पृष्ठे रस भोजनम आवृत्ते षढ़े त्रयस्त्रिंशे अहनि संस्थिते कार्यम, षढ़ में त्रयस्त्रिंश दिन के इसके पूरा होने पर यह खाना चाहिए। कुतः? तद आनंतर्यात, उसका आनंतर्य है, उसके आनंतर्य यानी त्रयस्त्रिंश के बाद में ही खाया जाता है प्रकृति में, इसलिए यहां भी त्रयस्त्रिंश के बाद में खाना चाहिए। स्वयं आगे कह रहे प्रकृतौ त्रयस्त्रिंशानंतरम रस भोजनम वृत्तम, ऐसा ही वहां किया गया है। प्रकृतिवत इहापि कुर्वाणो यदि त्रयस्त्रिंशानंतरम करोति चोदकम अनुगृह्णाति, यदि यहां विकृति में भी त्रयस्त्रिंश के बाद में अशन करता है तो प्रकृति का अनुग्रह होता है, चोदक का अनुग्रह होता है। अथ तो अन्यस्य अन्नो अनंतरम कुर्यात चोदकम बाधेता, अन्य दिन के बाद में करे, अन्य दिन का मतलब हुआ यहां पर त्रिवृत स्तोम वाले दिन के बाद में, वो पूरा होने के बाद में करे तो, क्योंकि वहीं प्राप्त होगा षढ़ पूरा होने पे, तो चोदक बाधित होगा। आनंतर्यम ही क्रम, और ये आनंतर्य क्या है? ये क्रम है, उसी क्रम से होना चाहिए। सच विशेष संबंधे कारणम इति समधिगतम, और ये जो क्रम है ये विशेष संबंध में कारण बनता है, ये पहले हम समझ चुके हैं। क्रम के कारण से विशेष संबंध बनता है। एतद आनंतर्यम च रस भोजन से त्रयस्त्रिंशेन सह दृष्टमिति, और इसका आनंतर्य रस भोजन का त्रयस्त्रिंश के साथ में देखा जाता है। अत्रयस्त्रिंशानंतरम क्रियते इति, नहीं, अतः त्रयस्त्रिंशानंतरम क्रियते, इसलिए त्रयस्त्रिंश के बाद में ये अशन किया जाता है, करना चाहिए। सिद्धांति कह रहा है अंते वा कृतकालत्वात्, षढ़ के अंत में होना चाहिए क्योंकि वहीं इसका काल है।
न चैतदस्ति त्रयस्त्रिंशानंतरम रस भोजनम इति। खंडन किया पूर्व पक्षी का। किम तरी षडाहांते स्यात्, 6 हो जाए तब करेंगे। कुतः, क्योंकि यहां पर वचन क्या है, संस्थिते षडहे इति उच्यते। ये जो वचन है संस्थिते षडहे, इसको विपरीत अल्प विराम में लेना। जब हमारा पहले का वचन था तो संस्थिते षडहे, षडह पूरा होना चाहिए। संस्थिते षडहे इति उच्यते, न संस्थिते त्रयस्त्रिंशे इति। त्रयस्त्रिंश समाप्त हो तब करना चाहिए, थोड़ा लिखा है यहाँ पर, षडह होना चाहिए पूरा। आगे, षडहाभिगम लक्षिते पर्यवसाने न त्रयस्त्रिंशादि उपलक्षिते। षडह से के ज्ञात होने पर उससे लक्षित समाप्त जो समाप्ति होती है, तो उसकी समाप्ति के होने पर यह होता है। त्रयस्त्रिंश से उपलक्षित में नहीं होता है। षडहश्च षट्सु अहसु पर्यवसितो भवति नैकस्मिन् त्रयस्त्रिंशे अहनि। षडह जो है वो 6 दिन होने पर समाप्त होता है, न कि एक त्रयस्त्रिंश दिन के होने पर, स्तोम के होने पर वो समाप्त नहीं होता है। पूर्व पक्षी कह रहा है यदुक्तम, जो मैंने कहा था, त्रयस्त्रिंशानंतर्य दर्शनात् प्रकृतिवत इहापि तद आनंतर्ये एव भोजनेन भवितव्यमिति। तो त्रयस्त्रिंश के आनंतर्य के देखे ना जाने से ये भोजन भी उसके बाद में ही होवे, ये जो मैंने कहा था। तो सिद्धांत कह रहा नहीं तत् युक्तम, ठीक नहीं है। तत्र ही अर्थात त्रयस्त्रिंश आनंतर्यम वृत्तम, वहां त्रयस्त्रिंश का जो आनंतर्य है वो तो अर्थात हुआ था, यानी वो प्राप्त हो गया था वहां पर। वहां भी षडह के अंत में ही भक्षण था, लेकिन कथन में किससे आ गया था वो, त्रयस्त्रिंश से। त्रयस्त्रिंश के बाद में वो हो रहा था, तो वास्तव में किसके अंत में था, षडह के अंत में था, त्रयस्त्रिंश के अंत में नहीं था। क्योंकि वो जो त्रयस्त्रिंश है वो तो एक भाग है उसका, उसके अंत में अशन प्राप्त नहीं था, वो षडह के अंत में अशन प्राप्त था, समूह के अंत में प्राप्त था। तो ये तो केवल वैसी अर्थापत्ति से या वैसे ही कहा गया था परोक्ष रूप से। तो तत्र ही अर्थात त्रयस्त्रिंशानंतर्यम वृत्तम कुतः तस्मिन् अहनि तत्र द्वादशाहे षडः पर्यवसिता इति। क्योंकि द्वादशाह में उसी दिन, जिस दिन त्रयस्त्रिंश दिन था, स्तोम था, उसी दिन अंत में षडः भी समाप्त होता था, इसलिए उससे जुड़ गया था। इहापि यत्र पर्यवस्यति तत्र भोजनम भविष्यति। यहां भी जहां भी षडः समाप्त होगा वहीं पर ही भोजन हो जाएगा, चाहे त्रिवृत हो चाहे त्रयस्त्रिंश हो। ततः षडावसान लक्षितेन भोजनस्य संबंध। षडावसान के लक्षितेन भोजन, लक्षित के द्वारा लक्षित स्थान से, काल से भोजन का संबंध है। संस्थिते षडः इति ये वचन आया है, न त्रयस्त्रिंशावसान लक्षितेन इति, स्पष्ट है वही। पूर्व पक्षी कह रहा है यत्तु क्रमः कारणम विशेष संबंधे इति। जो हमने कहा था कि विशेष संबंध में क्रम कारण होता है, तो सिद्धांत कह रहा है सत्यम कारणम न तो बलीयसा प्रमाणेन यत्र विरुध्यते। ठीक है, ये कारण बनता है, लेकिन बलीयसा प्रमाणेन न तो वहां नहीं होता, न तो तत्र यत्र बलीयसा प्रमाणेन यत्र विरुध्यते। बलवान प्रमाण से जब जहां वो बाधित नहीं होता है वहां क्रम संबंध का कारण बनता है, नहीं तो नहीं, संबंध का कारण नहीं बनेगा। यह तो वाक्येन षडावसाने विधीयते इत्युक्तम। यहां तो वाक्य से षडावसान में यह विधान किया गया है बलवान है। तस्मात् वाक्येन विशेष संबंधे सति न आनंतर्य मात्रम कारणम। वाक्य से विशेष संबंध जुड़ चुका है तो आनंतर्य मात्र यहां कारण नहीं होगा। अतः षडाहांते भोजनम स्यात्, इसलिए षडाहांत में भोजन होवे। अगला अधिकरण 10वां। षडावृत्तौ सर्व षडाहांते मध्वशनादे सकृत एव अनुष्ठानाधिकरणम। षडह की जब आवृत्ति होगी, फिर से होगा, तब सब षडहों के अंत में मधु अशन आदि का एक बार ही अनुष्ठान होगा। एक षडह के बाद में खाएंगे, फिर दूसरे षडह के बाद में खाएंगे, फिर तीसरे षडह के बाद में खाएंगे। पूर्व अधिकरण में हो गया षडह के अंत में होता है अशन भोजन, लेकिन एक ही दिन में, एक ही उसमें कई हो लगातार, तब क्या करेंगे, प्रत्येक के बाद में खाएंगे या सबके अंत में खाएंगे।
ये बात हो गई। तो 10वां सूत्र है 10वां तो अधिकरण है 29वां। अभ्यासे च तदभ्यास क्रमेण पुनः प्रयोग। अभ्यास होने पर उसका भी अभ्यास होना चाहिए, यानी भोजन का भी क्रमेण पुनः प्रयोग, फिर उसका प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, कैसे? कोई लौकिक उदाहरण आ रहा है ध्यान में किसी परिस्थिति में, और फिर ये समाधान दे रहा हो, इसलिए मुस्कुराहट आ रही है। एक ही दिन में कई छड़ा होता है, एक साथ होंगे वो। वही कर्म जब आवृत्ति के रूप में कहा जा रहा है, कर्म एक ही है वो, तब उसके अंत में होगा। कई बार तो हो रहा है, लेकिन वो सब मिलाकर के एक कर्म है। अभी आगे आएगा।